चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जमीन पे कितने काम किए, कितने नहीं किए, कितने किए, कितने अधूरे, कितने पूरे। पहले उन्होंने लगा हाँ आपने जो बोला हमने किया, फिर उनकी टीम आई थी। अब अगर टीम आई है तो उनको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट 0 और 1 का फैसला देना चाहिए यार, यस या नो। हाँ निकाल दिया बट देयर आर कंडीशंस अटैच्ड, तो वो मतलब ये कि लिवर उनके हाथ में, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में, जब वो दबा देंगे बोल देंगे सॉरी अब कंडीशंस आर नॉट मेट। सो आई विल नॉट कॉल इट एज अ परमानेंट रिलीफ, आई विल कॉल इट एज अ टेम्परेरी रिलीफ। अब आप टेम्परेरी रिलीफ पे आपको सेवैया बांटनी चाहिए, फेनी बांटनी चाहिए या मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, उसका फैसला आप करेंगे। मेरे हिसाब से पैसे फिलहाल बचा के रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कि कब मतलब फिर हलवाई के भी पैसे देने पड़ जाए, कहते हैं यार बहुत नहीं। पैसे हो गए वो पैसे दे दो। सर हमारे यहाँ कहा, इस पे हमारे यहाँ भी एक कहावत है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पूरा हाथी निकल गया दुम रह गई। तो हाँ शायद बिल्कुल। वो दुम रह गई है। और इसलिए कि उन्होंने कहा है कि जी अभी भी वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मॉनिटर करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता सुमित जी के इस किस्म का चेक एंड बैलेंस तो वो हर कंट्री पे रखते होंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं हो सकते, हमें खुश होना बिल्कुल चाहिए कि हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। बट स्टिल जो कंट्री भी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाती है, जब वो बाहर निकलती है तो उसको एकदम से तो मेरे ख्याल है नहीं छोड़ दिया जाता होगा, जाइए जी फिर से शुरू हो जाइए, जो कर रहे करते रहे। देखिए आरजू जी, दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका ये है कि एक डिसाइसिव वोट हुआ है क्या आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की, उसकी अभी ओपन मीडिया में कहीं कंफर्मेशन है नहीं जितना मैंने देखा है, क्योंकि 1-2 घंटे पहले ये न्यूज आई, तो उसका भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में उसको हम और कंफर्म करें किसकी वोटिंग कहाँ है, कितनी है, क्या है, वो हमें पता लगेगा। बट यूजुअली जहां तक मैंने देखा, जो ग्रे लिस्ट से बाहर है तो बाहर है, उसको फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज नहीं होती है, आप बाहर हो तो बाहर हो। अब आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए, देखिए आरजू जी हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप देखें दुनिया भर में इदारे जो है, इंटरनेशनल इदारे हैं, डिफंक हो गए, ये यूजलेस से हो गए। अब यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशन से कौन सी जंग देख ली, डब्ल्यू क्या कोविड रोक पाया? बाय द वे वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब पता नहीं कुछ लोग उसे अब भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका पुराना नाम उसके बाद जानते हैं। अब ये मीर था, अब क्या टेक्निकल होल्ड फिर चाइना ने लगा दिया, राइट, आजकल की बात है। तो ये जो इंटरनेशनली ये जो गेम्स प्ले की जा रही है, ये जो ऑटोक्रेटिक पावर्स अपनी चला रहे, एक एफएटीएफ की एक रेपुटेशन थी आज तक, एक धारणा थी, एक रुतबा था। देखिए आपको एफएटीएफ में रह के भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, दो चीजें होनी थी, आप ग्रे लिस्ट, आप ब्लैक लिस्ट में जा नहीं सकते जब तक आपको चाइना, टर्की और मलेशिया आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं देगा। ग्रे लिस्ट में लाने के लिए और निकलने के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद चाहिए थी, है और रहेगी। और शायद अब उन्होंने क्या किया, कितनी मदद की, जब वो पैटर्न सामने आएगा हम मैं बता पाऊंगा। अभी तो वो उस पर क्लैरिटी कहीं है नहीं ओपन फोरम में, ठीक है अर्जुन जी। ग्रे लिस्ट में रह के आपको दो चीजें होती थी, एक तो आपकी लोन्स का कॉस्ट बढ़ जाता था और आपको आईएमएफ को ज्यादा हिसाब किताब देना पड़ता, चिट्ठी पत्री ज्यादा बढ़ जाती थी। माइनस दैट, क्या आपके टेरर कैंप बंद हुए नहीं हुए, क्या आपके लॉन्च पैड बंद हुए नहीं हुए, क्या सारे टेररिस्ट पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या सलाउद्दीन की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई, हाफिज सईद की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई, सब बैड टीम्स बंद हो गई, अफीम की तस्करी रुक गई, दी कंपनी का धंधा बंद हो गया नहीं हो गया, क्या ओपियम का कॉरिडोर अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। देखिए ये जितने भी काम थे, आपके ड्रोन से हथियार भेजना, ड्रोन से आपको ड्रग्स भेजना, जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल, पूरा माफिया अफगानिस्तान पाकिस्तान रूट से चलता आपके खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए, क्या वो बंद हो गया? दो गांव बड़े फेमस है जिनके थ्रू सारी तस्करी होती है, आपको भी नाम पता, मुझे भी पता है। कहने की बात ये है, ग्राउंड पे ऐसी कौन सी 5 चीजें अगर आप मुझे गिना दे जो पाकिस्तान ने की है, जिससे ये पता लगे हाँ जी आपने टेरर फंडिंग, टेररिज्म को रोका है, ऐसी कोई भी चीज ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही। अब ये जो एफएटीएफ वगैरह था, जो इसकी इज्जत रही थी, जो इसकी धाक बनी थी दुनिया में, वो भी मुझे खत्म होती नजर आ रही है। ये भी एक डिफंक्ट सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। बाकी जहां तक भारत की बात है आरजू जी, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। देखिए आवर एम्यूनिशन वाज ऑलवेज ड्राई, आवर एम्यूनिशन विल बी ड्राई, our ammunition was dry, our ammunition is dry, our ammunition will be dry in the future। एफएटीएफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या हो रहा था। देखिए आपको चाइना अगर पैसे देगा तब भी देगा, अगर सऊदियों ने पैसे दिए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हो नहीं हो। तो ये चीजें एक, हाँ एक एडवांटेज आपको जरूर है इसमें, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, इंडिया ने अभी रुपी ट्रेडिंग अलाउ कर दी है। रुपी ट्रेडिंग विद मतलब वॉस्त्रो अकाउंट खोल के रुपी ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट उसमें कंडीशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट में हो तो आपके साथ वो ट्रेडिंग, रुपी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। एक एडवांटेज मुझे यहाँ दिख रही, अगर कल को चाहे और कुछ अप्रूवल अप्रूवल आए तो शायद पाकिस्तान के साथ रुपी ट्रेडिंग अब कोई कर सकता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल या कुछ होगा वैसे। बट पहले जो एक टेक्निकल लिमिटेशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में तो ये हो नहीं सकता, ये लिमिटेशन मुझे जाती नजर आ रही है। बाकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में थे, अब एक बात मैं आपको बताऊं आरजू जी, ये लकवी था, नहीं क्या था, जवेरी था, सारे था, जवेरी की बीवी
आईएसआई ने बंद कर दी थी, ठीक है जी। तो काफी ऐतराज हुआ जी, आपने मेरी बीवी को रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया। अब जब जवेरी मारा जाता तो उसकी बीवी उसी घर में पाई जाती है, ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब जहां जिसने भी उसको पाकिस्तान में बंद किया, तो एक दिन ऐसा हुआ, बोला यार अब ऐसा हो गया कि मोहतरमा को, बहन जी को छोड़ दो। मैं ठीक है। तो देखिए जेल का दरवाजा खोला, बाहर गई वो, बाहर उन्होंने साइकिल रिक्शा पकड़ा, गई घंटाघर तक, घंटाघर में उन्होंने बस पकड़ी, गई रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, फिर बॉर्डर पोस्ट पे रुकी। बोले बहन जी कहाँ जा रहे? बोले ये मेरा पासपोर्ट है, मुझे अफगानिस्तान पर कुछ रिश्तेदारों से मिलने जाना। वो अफगानिस्तान जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान में उतरती है, फिर ऑटो पकड़ती है ना, वो नहीं चलते हमारे पैसेंजर वाले, फिर साइकिल रिक्शा पकड़ती, फिर कहती गली नंबर 8 मकान नंबर 4, वहां मेरे मियाँ रहते, मुझे उनके घर जाना है। और वहां बाखबाशान पहुंचती है। और आईएसआई को नहीं पता वो कहाँ रहती है, आईएसआई ने पकड़ा क्यों, आईएसआई ने छोड़ा क्यों, और आईएसआई ने जहां छोड़ा फिर पता नहीं था गई क्यों थी। और वो उसी 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 घर पे कुछ दिन या कुछ महीने बाद एक रॉकेट ऐसा गिरता है, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिरता है कि जवेरी का काम तमाम हो जाता है, उसकी फैमिली वालों को कुछ नहीं हो जाता। मतलब मैं एक आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट। लखवी के जेल में बच्चे होते हैं तो आपको भी पता, मुझे भी पता है। आपकी जेलें मतलब ऐसी शानदार है, ह्यूमन राइट्स का पूरा ध्यान रखते हैं आप लोग। तो देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता आप ग्रे लिस्ट में हो, ब्लैक लिस्ट में हो। पहले पहले कौन सी चीज पाकिस्तान में होनी रुक गई, अब नहीं रुक हो रही है, अब कौन सी चीज रुक जाएगी? देखिए फिर बाजवा भी साहब भी रिटायर हो रहे हैं, बाजवा साहब भी एक, रिटायर हो रहे हैं बाय द वे। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा है कि वो 5 वीक्स के बाद वो चले जाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, लेकिन एक चीज है कि आपको कैसे पता कि जवारी की बीवी यहीं से गई थी? क्या पता उसकी 3-4 बीवियां हो, एक वहां पर भी हो अफगानिस्तान में, हो नहीं, सकता है ना, हाँ बिल्कुल, जरूरी तो नहीं कि यहाँ वाली ही वहां पे मिली है। नहीं ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा बड़ा आपने। पक्का आप, मुसलमान था जवारी, तो उसने 4 तो हाँ डेफिनेटली की होंगी। तो नहीं वो मैं हो सकता है, वो बात भी हो सकती है। और दूसरे सर 25 के इस तरह से पॉइंट्स बताए जाते हैं, 26 या 27 पॉइंट्स थे जो एफएटीएफ ने क्लियर करने के लिए कहे थे। उसमें सिर्फ ये इस तरह के टेररिस्ट नहीं थे, और भी कई चीजें थी जिसमें कहा जाता था टेरर फंडिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, और इस तरह की कई चीजें थी। तो उस पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ये कहा गया कि अब उनके हिसाब से क्लियर कर लिया। अब आप माने ना माने आप लोग की मर्जी है, लेकिन जब अमेरिका ने कह दिया कर लिए तो मतलब कर लिए। लेकिन कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने सर, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं जब क्लियर का कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल से वो मतलब इसका मतलब फिर अमेरिका को शिकायत करनी पड़ेगी आपको?